नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसोई घर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो महिलाएं रसोई घर में ये 5 गलतियां करती है, उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। साथ ही उसके पति का कितना भी बड़ा कारोबार क्यों ना हुआ है भी खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ जो रसोई घर में महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी अपनी दादी नानी के मुँह से ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और साथ में ये भी कहा जाता है कि अन्न को पकाने वाली महिलाओं की भावनाएं भी उसी पके हुए भोजन में आ जाती है। और वही भोजन जब परिवार के लोग ग्रहण करते हैं तो उनकी भी मानसिक स्थिति उन्हीं भावनाओं पर निर्भर करती है। उसी प्रकार कहा जाता है कि हमारे घर का रसोई घर के सभी लोगों की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं की जिम्मेदारी लेता है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि महिलाओं को अपनी रसोई घर को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी रसोई घर में लापरवाही बरतेगी तो इसका परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो इसी के चलते आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपनी रसोई घर में कौन सी चीज़ें जो भूल कर भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के अनुसार इनके ख़त्म होने का मतलब है आपके घर की बरकत का ख़त्म हो जाना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। रसोई घर में साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास माना जाता है। और अगर रसोई घर की कुछ विशेष चीज़ें खत्म हो जाती है तो इससे न केवल माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, बल्कि माता लक्ष्मी भी आपके परिवार से किनारा कर लेती है। इसके अलावा आपकी रसोई घर में कई ऐसी वस्तुएं भी रखी होती है जो आपके घर का वास्तु बिगाड़ सकती है। तो अगर आपको भी अपनी रसोई घर में रखी हुई चीज़ों के बारे में सही जानकारी नहीं है या फिर किसी भी दुविधा में है तो आज का वीडियो हमारा पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रसोई घर में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको घर की महिलाओं को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी यानी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि रसोई घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का निवास होता है। और घर की रसोई को अन्नपूर्णा माता का स्थान और माता सीता की रसोई कहकर भी बुलाया जाता है। इसी के अलावा घर की महिलाएं जिन्हें माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और उनका ज़्यादातर समय भी घर की रसोई में ही बीतता है। इसी वजह से हम यही कह सकते हैं कि रसोई घर वो स्थान है जहाँ से हम सभी का भाग्य तय होता है और यहीं पर घर की सारी सुख समृद्धि वास करती है। गुरुजी कहते हैं कि हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से इस घर में नकारात्मकता शक्ति बढ़ जाती है और घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पाँव पसारने शुरू कर देती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कौन सी चीज़ों के बारे में कहा जिन्हें भूल से भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। गुरुजी ने पहली चीज़ के बारे में बताया वह है आटा। दोस्तों, अक्सर कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसे नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आटे के डब्बे में आटा पूरी तरह से ख़त्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दे। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपके धन की हानि होती है और समाज में आपको सम्मान में भी कमी आती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जिनके डिब्बे कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए, नहीं तो घर से बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 2 पे, हल्दी की। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी घरों की रसोई में खाना बनाने के लिए किया जाता है। गुरुजी के अनुसार अगर ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान होता है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और कैरियर में आप पिछड़ने लगते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी हल्दी खत्म होने वाली हो उससे पहले नई हल्दी लाकर डिब्बे में भर दे। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रखें कि कभी न कभी हल्दी उधार नहीं लेना चाहिए, साथ ही डिब्बा खाली होने से पहले ही हल्दी को भर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का निवास भी आपके घर में बना रहता है, साथ ही आपके ऊपर धन माया की कृपा भी बनी रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आज के समय में कुछ लोग मानते हैं कि चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग में लेना हो, वरना इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं।
अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही अपनी गलती सुधार ले, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है और शुक्र को ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसलिए घर में कभी भी चावल के डिब्बे में चावल खत्म नहीं होने देना चाहिए। उससे पहले ही आप उसमें चावल आगे भर दें, जिससे पति पत्नी के संबंधों में सुधार बना रहेगा। साथ ही शुक्र दोष लगने से भी आप बच जाएंगे, अगर आप चावल के डिब्बे को कभी भी खाली नहीं होना देना चाहते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 पर, नमक। रसोई घर की सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है नमक, क्योंकि बिना नमक के आपको किसी भी पकवान में स्वाद नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अपनी रसोई में नमक को भूल कर भी ख़त्म न होने दें, क्योंकि नमक का संबंध राहु और केतु से होता है। अगर आप अपनी रसोई में नमक रखते हैं तो उसमें कांच के बर्तन में भरकर रखें। इससे आपको राहु ग्रह के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में कभी भी वास्तु दोष है तो अपने घर के बाथरूम में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अपने घर का नमक हमें किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए और ना ही अपने रसोई में नमक को कभी ख़त्म होने देना चाहिए। रसोई में ख़त्म नमक से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ने लग जाती है, फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं। साथ ही आपका कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पाता है। आपके जितने भी बिजली के उपकरण होते हुए खराब होने लग जाते हैं और आपकी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की, सरसों का तेल। भारतीय रसोई में सरसों का तेल और घी का अपना ही एक अलग महत्व होता है। अक्सर देखा गया है कि जब घर में तेल खत्म हो जाता है तभी लोग नया तेल घर में लेकर आते हैं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है, इसलिए घर में तेल खत्म होने से पहले ही लाकर रख दे। इसी के साथ हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही सरसों के तेल का दान भी बहुत ही आवश्यक होता है, या लाल कपड़ा भी आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव शांत रहते हैं और आपको उनकी कुदृष्टि से बचे रहते हैं। इसके अलावा कभी भी शनिवार वाले दिन तेल खरीदना नहीं चाहिए। घर की रसोई में तेल खरीद कर शनिवार के दिन कभी भी नहीं लाना चाहिए। ना ही कभी भी घी और तेल एक साथ अपने घर में लेकर आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि रसोई घर में आपको कौन सी चीज़ें लेकर आनी है और किस समय लेकर आनी है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि रसोई घर आपके मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। रसोई घर में रखी हुई कुछ बेफिजूल चीज़ें आपके घर का वास्तु दोष बिगाड़ सकती है। इसी के साथ रसोई घर की सफाई व महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कुछ खास चीज़ों को भूलकर भी रसोई में नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में बताते हुए बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि जो महिलाएं अपने घर की रसोई में दवाइयाँ रखने का शौक़ रखती है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि दवाइयाँ नकारात्मक शक्तियों का अच्छा खासा स्रोत होती है। और अगर आप दवाइयों को लंबे समय तक रसोई में रखती है तो इससे आपके घर के किसी भी सदस्य की तबीयत हमेशा खराब ही बनी रहेगी। इसके अलावा अक्सर महिलाएं समय बचाने के लिए गूंथा हुआ आटा अपने घर के फ्रिज में रख देती है, लेकिन गुरुजी का कहना है कि गूंधा हुआ आटा नकारात्मक शक्तियों का भंडार भी होता है और साथ ही बुरी ऊर्जाओं को भी अपने अंदर समेट लेता है। और इसी के अलावा आसपास जो बुरी शक्तियाँ होती है वह भी आटे के समाहित हो जाती है। हिंदू धर्म में आटे में पिंडदान की विधि की जाती है। तो अगर आप अपने घर परिवार में किसी भी नकारात्मक शक्तियों के अला बला को नहीं आने देना चाहती है तो आज ही गूंधे हुए आटे को फ्रिज में रखना बंद कर दे। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि रसोई में भूलकर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि तामसिक भोजन में जितने भी कीटाणु होते हैं वह दूषित होते हैं और हमें तामसिक भोजन के बनाने के लिए रसोई का यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही रसोई घर में कभी भी हमें किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो बागेश्वर धाम सरकार भी हमेशा से कहते आए हैं कि अगर आपको हमारी शरण में आना है तो प्याज और लहसुन खाना बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि रसोई घर में आपको कौन सी चीज़ों के डब्बे कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए, जिससे आपके घर की बरकत चली जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर से चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ें भरकर रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।